ऐसा ही हाल रहा ना, ये भीख मंगवाएंगे लोगों को कटोरा लेकर के यहाँ पे बैठवाएंगे रोड पे और भीख मंगवाएंगे। अपनी तो जेब भरी हुई है, अपना सुकून से बैठे हुए हैं। आते हैं चार जुमले होंक करके चले जाते हैं, क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। चार बातें मुंह से बोलेंगे, चलते बनेंगे। जनता क्या है, सुनना ही इग्नोर कर देगी। जैसे ये करें वैसे जनता भी कर देगी। पहले 2 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो मोदी जी कहते थे बताओ भाइयों बहनों इतनी महंगाई हो रही है। अब 8 रुपये 11 दिन में ही बढ़ गए हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। कोई कुछ बोल भी नहीं सकता भाई, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह तो इनकी 420 ही है। कौन क्या ही बोलेगा, जो बोलेगा वो मार खाएगा। नाराज है मोदी जी से युवा। भाई हम तो चाहेंगे कि ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री किसी भी देश को मिले ही नहीं, मतलब मिले ही नहीं। में कटोरा आएगा, सरकार ऐसी है ये। आपके और मेरे दोनों के हाथ में कटोरा आएगा, बता देख लेना एक दिन। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों करे? एक हफ्ते में 3 रुपए बढ़ गए। काम हम सवारी की जेब से थोड़ा ना निकालेंगे पैसे। अब सुबह 5 बजे के निकलेगा, 1000 रुपए जोड़ना मुश्किल हो रहा है। नहीं ये बताओ, मोदी जी कह रहे देश संकट में है, देशभक्ति दिखाओ। अरे देशभक्ति दिखाओ। सिर्फ एक ही चीज में उलझा रखा मोदी ने, हिंदू मुसलमान बस। महंगाई कहाँ जा रही है उसे कोई मतलब नहीं है। मस्तरा मस्ती में आग लगा बस्ती में, उसका रीजन ही है सिर्फ। महंगाई से कोई मतलब नहीं उसे, देश से कोई मतलब नहीं है। सीएनजी जो है 5 रुपए महंगी हो गई है और पेट्रोल 8 रुपए। एक हफ्ते में दोनों में पड़ रहे पैसे। और पेट्रोल 8 रुपए। इस चीज पे, ईंधन पे अगर पैसा बढ़ेगा तो हर चीज, नमक से लेके दूध तक पैसा बढ़ेगा भाई साहब। आप रात को सो जाओ, दूध 30 रुपए, सुबह उठ कर ले रहे हो 34 रुपए। एक दिन में 4 रुपए बढ़ गए। उसका जिम्मेदार कौन? सरकार, मोदी। हाँ जी, अच्छा काम कर रहा है। अच्छा काम कर रहा है। देश के हाथ में कटोरा देगा सिर्फ ये। हर आदमी को सिर्फ मंदिर मस्जिद में उलझा रखा है इसने। गौ माता, इसे कुछ नहीं आता बस। तो कह रहे हैं विदेश में आगे बढ़ा लो। अच्छा तब बता रहे हैं, हाँ आगे अपने अड्डे पे ले आओ। तो ये हाल है, देखो आम आदमी कैसे भड़का हुआ है, परेशान है। तो आप बताओ, कह रहे विदेश से अगर तेल नहीं आ रहा, मोदी की क्या गलती? मैं ऑटो कहाँ चला रहा हूँ? आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, कहाँ ले रहे हो? विदेश में ले रहे हो? देश में ले रहे हो ना। यहाँ का खा रहे हैं, यहाँ का खा रहे हैं। अबे उस सब चीज का जिम्मेदार तो यही है, मोदी जी। इसकी पूरी मतलब ऊपर से नीचे तक हर आदमी करप्ट। बस अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन ही आएंगे। तुम्हारे हाथ में मेरे हाथ में कटोरा होगा बस। कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, मोदी सरकार 12 सालों से है मोदी जी। अभी क्या बोले आपको, क्या ना बोले, ये रहा तो। और भाई साहब बुरा हाल होने वाला देश में। हाँ जी, ये सरकार एकदम निकम्मी है बस। कुल मिला के ये आपका घर कैसा चल रहा है? घर कैसा चल रहा है? पहले कमाता था 1500, अब कमा रहा हूँ 500। ऐसा चल रहा घर मेरा। दवाई घरवाली की आती थी मेरी एक हफ्ते की, मेरे को 1000-1200 रुपए की। 2600 रुपए की दवा आती है एक हफ्ते की। ये विकास नहीं है, विनाश। विकास नहीं है, विनाश है ये। अच्छे दिन है सर, यही अच्छे दिन है। पब्लिक को ठग लिए, बस सब अच्छे दिन है। कितना मुश्किल हो रहा है इस महंगाई में घर चलाना? मुश्किल, आदमी जी रहा है, पता नहीं कैसे जी रहा है, मरने में कोई कसर नहीं। नहीं, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, सरकार पहले कहती थी हम अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, और अब जो हालात हैं उसको देखकर उन बातों पर क्या सोचते हैं आप? अब क्या बोले हैं, इन लोग सब झूठे लोग हैं सब, क्या बोला जाए, बोलना ही वो है। नहीं लेकिन बोलिए, आप जैसे लोग अच्छा बता रहे हैं, आप जितना मुश्किल। ये देखिए, ये 50 रुपये का पेट्रोल डलवाया। हाँ सबके देख लो, और है नहीं, चल जाएगा। आइए थोड़ा आगे आइए, तब आपसे बात की जाए। हाँ जी, अब ये बताएं, 11 दिनों में 8 रुपये पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, जेब पे कितना असर है? पूरा ही असर है, पूरा ही असर है। तनख्वाह तो 1 रुपये बढ़ी नहीं, 8 रुपये ये बढ़ गया। सिलेंडर को देख रहे हो, गरीब आदमी 4-4 हज़ार का ले रहा है। अच्छे दिन है ना ये, इसी को तो अच्छे दिन कहते हैं। जीना आराम कर दिया आम पब्लिक को। ये बताओ, कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 12 सालों से सरकार है, महंगाई बढ़ रही है। सर कहीं भी राहत नहीं है, किसी भी तरह की कोई राहत नहीं। जो सिलेंडर कांग्रेस के सरकार में 300-350 का मिलता है, वो आज 1000 रुपये का ले रहे हैं। गरीब लोग जिनका सिलेंडर का कनेक्शन नहीं है, वो 4-4 हज़ार का ले रहे हैं। ये गरीब आधी पब्लिक दिल्ली से भाग गई सिलेंडर के चक्कर में। अब क्या बोला जाए, अच्छे दिन है इनके लोग। क्या कहोगे मोदी जी को? पहले बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते थे। वो झूठा है सब, नंबर 1 नंबर 1 का झूठा है। क्यों? सब झूठ की बुनियाद पे टिका हुआ है। मोदी जी का नाम सुनते ही तो एकदम भनक ही गया। सब गुंडागर्दी है, कुछ नहीं। सब गुंडागर्दी है, कुछ भी नहीं है। यार मोदी महंगाई कम कर रहा है, मोदी अच्छे दिन ला रहा है। महंगाई, जो चीज़ एक बार बढ़ गई वो कम होती है क्या?
जो चीज़ एक बार बढ़ गई कम होती है, कभी किसी ने कहा है कि अब कम हो गया तो कम कर दो, बढ़ता ही चला जा रहा, बढ़ता ही चला जा रहा। अच्छे दिन लाने का वादा करते थे मोदी जी 2014 में। सर अच्छे दिन तो दिख रहे हैं ना, अच्छे दिन तो दिख रहे हैं ना पब्लिक को, कितने अच्छे दिन हैं? क्या बोलोगे बताइए ना। कितने का पेट्रोल डलवाया अभी? 50 रुपये का डलवाया हूँ। और पहले कितने का डलवाते थे? पहले में 200-250 रुपये फुल हो जाती थी। अब देखो ना, पहले 100 रुपये किया, फिर थोड़ा कम किया, फिर वही लिया। 11 दिन में 8 रुपये बढ़ गए। हाँ तो वो बढ़ेंगे ना, अब कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। जेब पर कैची चल रही। कैंची क्या, पूरी जेब लूट ली है समझ लो, जेब में कुछ नहीं है। हाँ, कहते थे गरीबों का उद्धार करेंगे मोदी जी। हाँ, गरीब का उद्धार कर दिया ना, गरीब को गरीब बना दिया, पैसे वाले को पैसे वाला बना दिया, ये उद्धार है ना, यही तो उद्धार है। ये भाई साहब देश बहुत नीचे चला गया है। बस वही है, बहुत नाराजगी है सरकार से, वोट तो देना ही नहीं है मोदी सरकार को, और न दिया, नाराज हैं। बस। मोदी जी कह रहे हैं कम तेल खर्च करो, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, थोड़ा कटौती करो। सोना खरीदने लायक छोड़ा कहाँ है, कहाँ से खरीदेंगे सोना, है ही नहीं, पैसे ही नहीं है बिल्कुल भी। तेल डलवा ले वही बहुत बड़ी बात है, घर का खर्चा चल जाए हमारा। कह रहे थे अच्छे दिन आएंगे। हाँ, ये अच्छे दिन आ तो गए, इतने अच्छे दिन है, बहुत अच्छे दिन है, किसी से पूछ लो कितने अच्छे दिन है। 2014 में रैलियों में कहते थे एक बार मोदी को मौका दो, सब अच्छा हो जाएगा। अच्छे दिन तो अनभक्तों के है ना, हमारे नहीं है। अनभक्त है जो वो मोदी सरकार करती है, उनके अच्छे दिन है, हमारे नहीं है। हम तो गरीब आदमी है, बस क्या करें, 500-400 रुपये कमाते हैं और उसमें पेट्रोल चले जाते हैं हमारे। जेब पे तो सर क्या असर बताऊँ तुम्हारे को, पड़ ही बढ़ रहा है, रोज ही बढ़ रहा है सर, तो कमाई है नहीं बिल्कुल भी। कितनी दिक्कत आ रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत है सर, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है इस टाइम तो। काम धंधे बिल्कुल भी नहीं है, सारे चौपट पड़े हैं। काम धंधे चालू हो तो समझ में नहीं आता, महंगाई जितनी मर्जी चालू हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब काम ही नहीं है, पहले 100 हो गया, अब 107-8 रुपये हो गया, लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब से क्या बोल सकते सर गवर्नमेंट से? क्या कहेंगे, गवर्नमेंट से नहीं बोलेंगे तो किससे कहेंगे? पहले कहते थे ना मोदी जी अच्छे दिन आने वाले हैं, आए अच्छे दिन? सर बस जो भी नहीं था सारे ऐसे ही हैं। हाँ। कोई फ़ायदा नहीं किसी से कुछ बोलने का। हाँ। जो भी आएगा सब यही है, चलाएगा अपने। पहले इतनी महंगाई थोड़ी थी। महंगाई तो बिल्कुल भी नहीं थी, अब इनसे क्या किया है? हाँ। ना सुनेंगे पब्लिक की। हाँ। पब्लिक की सुनता कौन है? ये तो पहले कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी जी की सरकार, अब सरकार आ गई 12 सालों से है, और अब बताओ 11 दिन में 8 रुपये महंगा हो गया। सर अभी तो और महंगाई बढ़ेगी, जैसे चल रहे हैं इनके हिसाब किताब। हाँ। लगी नहीं थे, महंगाई और कम कर दें ये। कम करने की उम्मीद नहीं दिख रही। नहीं बिल्कुल नहीं सर, परेशानी आ रही है बहुत ज़्यादा परेशानी सर। ठीक है, बहुत तो ये ज़्यादा। देखिए आम लोग कितना परेशान हो रहे हैं। क्या कहोगे सर, 11 दिनों में 8 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल, कितना पैसा खा रही है टंकी? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, और मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे लगता है कि अगर इससे ज़्यादा बढ़ेगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मुझे लगता है कि उसके बाद बाइक से ट्रैवल करना मुश्किल हो जाएगा, या तो बस देखनी पड़ेगी या साइकिल खरीदनी पड़ेगी। वो जो 300 की आ रही थी चीज़, वो 340-350 की आ रही है। तो अब घर कैसा चल रहा है आपका? अरे परेशानी है, काम ही नहीं है, बोनियाँ नहीं हो रही, दुकानदारी नहीं है, बिल्कुल ठप पड़े हैं। जब से उन्होंने ये कहा है, बोला पेट्रोल मत खरीदो, सोना मत खरीदो, पब्लिक डर गई हो, पब्लिक डरी पड़ी है, खरीद ही नहीं रहा कुछ सामान इंसान।